125 करोड़ के देश में अभी 6 करोड़ प्लस लोगों को ही वैक्सीनेशन हो पाया है, उनको ही टीका लग पाया है। ये नंबर एक तो बहुत कम दिखाई देता है, प्लस जो ये एडवाइस किया जा रहा है कि 45 साल के दायरे, उम्र के दायरे को और कम किया जाए, क्या इससे फायदा होगा? जी, 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक तो 6.85 करोड़ लोगों को कल तक लग चुकी है और कल हमने रिकॉर्ड बनाया है, देश ने 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। अगर हम एक दिन में 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर पाए तो अक्टूबर तक 90 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो कि अबव 12 वाली हमारी सारी पॉपुलेशन, उसमें 45 से नीचे वाले भी जो स्कूल चिल्ड्रन को छोड़ के कवर हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि लोगों की चिंता है वो जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है। लगातार दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है और आपने देखा होगा ये 45 वर्ष से ऊपर के लिए खुलने के बाद इसमें बहुत उछाल आया है जिन लोगों में वैक्सीनेशन हो रही है। एक और चीज को भी नहीं भूलना चाहिए, हम ऑलमोस्ट और कई वैक्सीनेशंस को प्रोक्योर करने की कगार पे है। जो कल भी एक जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है 2 डोज वाली, उसके लिए जो है उसके अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी। कुछ और डेटा उनसे मांगा गया है कि जो -18 डिग्री वाली वैक्सीन स्टोरेज की जो है उसमें उसकी सेफ्टी बनी रहती है। तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि जो वैक्सीन बनाने वाले जब बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करके कि जो नॉर्मल उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनियों का है, उनको थोड़ा सा प्रीमियम देके उन्हें ये कहा जाए कि आप अपनी वैक्सीन जो है हर अस्पताल में पहुंचाएं, प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाएं, गवर्नमेंट सेंटर्स में पहुंचाएं। और जैसे गुड़गांव में किया गया है कि कुछ ऑफिसेज के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, अब मोबाइल वैन्स की बात हो रही है। तो हम लगातार नंबर बढ़ा रहे हैं। 30 लाख अच्छा नंबर है एक दिन के लिए, और जैसे मैंने कहा कि अगर ये संख्या 50 लाख तक पहुंच जाती है तो अक्टूबर तक हम 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट, 90 करोड़ एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, क्योंकि आप तो कोविड सेंटर को भी हेड कर रहे हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं अब इस दूसरी लहर के दौरान, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, सिम्टम्स क्या सारे वही हैं जो हमने पिछले वक्त में देखे थे, या आपने लक्षण अब कुछ नए भी ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि वायरस अगर म्यूटेट हो रहा है तो? जी, कुछ एक लक्षण नए आए हैं, जैसे कि अब जो है उसमें बुखार बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम सब में नहीं है, और दूसरी बात ये है कि सिवियरिटी जो हमारे पास आने वाले पेशेंट्स हैं उनमें कम नहीं है। तो ये हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन में जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनकी जो प्रोपोर्शन है कम हुआ हो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आईसीयू में पेशेंट्स आ रहे हैं लगातार, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और सिम्टम्स में सटल चेंज है। जो क्लासिकल सर दर्द बहुत कॉमनली अब बता के आ रहे हैं, तो खांसी, कुछ पेशेंट्स में खांसी बहुत कम है, तो सिम्टम्स में एक सटल चेंज आ रहा है। और अब धीरे धीरे हम ये मानना शुरू हो गए हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। कोई भी बुखार पैंडेमिक में होता है अगर, तो उसको कोविड की तरफ मान के ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसी की तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। अब पूरी की पूरी फैमिलीज हमारे पास संक्रमित होकर आ रही हैं, ग्रुप के ग्रुप लोग आ रहे हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि ट्रांसमिशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपने भी दिखाया कि जितने बहुत सारे लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने फर्स्ट वेव में अपने आप को बचा लिया, चाहे वो वायरस की कुछ ट्रांसमिशन ज्यादा है या अब वो केयरलेस हो गए या उन्होंने नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसे लोग अब तेजी से अफेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोविड वायरस को अच्छे से समझ लिया है, पहचान लिया है, तो कोविड उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, फिर छुप के आएगा, अलग भेष में आएगा। अपने आप को बचाने के लिए मास्क, हैंड हाइजीन, वैक्सीन ही संपूर्ण तरीके से आपको मदद कर सकते हैं। देखिए, सबके लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर मल्होत्रा जितनी बातें यहाँ पर बता रहे हैं उन्हें आप उनका ख्याल रखिए, और अगर सिम्टम्स जो भी आपको दिखाई देते हैं उन्हें कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं ये मानकर ही ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़िए। डॉक्टर पारिक, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और आप उसे कंफर्म करिए या उस पर हमें थोड़ा सा और जानकारी दीजिए, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जो 18 से लेकर 36 उम्र के लोग हैं, इस दायरे में जो लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, और ये उस तरह का एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस उम्र के लोग तो अच्छी इम्यूनिटी होने की वजह से बच रहे हैं, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए नुकसानदेह ये परिस्थिति ज्यादा है। तो ऐसे में इन लोगों को भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लाना चाहिए। और हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हमको ये भी देखना चाहिए इसमें जो 18 से 36 का जो ये एज ग्रुप था, इसको सुपर स्प्रेडर का नाम दिया हुआ था।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी नहीं, ये जब पहली लहर आई थी, जब हमने कोरोना वायरस की किताब गए जनवरी में लिखी थी, उसमें भी हमने लिखा था और उसके बाद भी लिखा है कि ये जो यंग ग्रुप है और स्प्रेडर ग्रुप हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए मीनाक्षी जी, अगर हमको इसका सोल्यूशन देखना है तो हमको ये पूरी तरह से समझना चाहिए कि हमारा वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है। ये देखिए, ये ग्राफ पर, अगर ये परसों का ग्राफ है, 29 तारीख का ग्राफ है, इसमें से हमको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। देखो, यूके, यूएस ने काफी गलतियां की थी पहले, लेकिन उन्होंने सबक सीख लिया। अभी यूके में 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, यूएस में 43%, इधर आप देखते हैं 15%, लेकिन हमारे देश में 5% के आसपास में है। और जो हमने 6 करोड़ वैक्सीन दिए हैं, उससे भी ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है, और 60% वैक्सीन हमारे एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये 18 से 35 साल तक, उधर हम लोग वैक्सीनेशन को एक्सपेंड करेंगे, तो जो हमारा वैक्सीन एक्सपायर होके वेस्ट हो रहा है उसका भी यूज होगा, और इसको इस्तेमाल करने से स्प्रेडिंग इवेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन ये नई बात नहीं, आपने कल रिपोर्ट पढ़ा है, ये वापस रिपोर्ट आ रहा है। ऐसे रिपोर्ट पहले भी आए थे और ये टाइप के रिपोर्ट 100 साल पहले भी थे। तो हमको ये सबक सीखने चाहिए मीनाक्षी।